हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, अब आज हम यहाँ पर इतिहास में एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक रहेगा आमेर का कछवाहा वंश। ठीक है, आमेर के जो शासक थे, जयपुर के शासक कछवाहा शासक कहलाते थे। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये लोग कछवाहा कहलाए। ठीक है, तो अगर आमेर की हम मेन बात करें तो देखो, आमेर का जो राज चिन्ह है, आमेर का राज चिन्ह, इसमें सबसे ऊपर ऊपर आपको सूर्य का निशान मिलेगा, क्योंकि जो आमेर के शासक है अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, और नीचे आपको लिखा रहेगा यतो धर्म सततो जय, कि जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। ठीक है, तो जो आमेर के शासक है खुद को सूर्यवंशी बताते हैं। और अगर आमेर के कछवाहा वंश के बारे में फैक्टों की बात की जाए तो देखो, आमेर के जो शासक है ये स्वयं को राम के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं। ठीक है, राम के दो पुत्र थे भगवान राम के, लव और कुश, तो कुश के वंशज बताते हैं। कुश के वंशज होने के कारण ही ये कछवाहा कहलाए। ठीक है, और अगर हम इनके बारे में बात करें तो हमें ध्यान रखना है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण इन्हें रघुवंशी शासक, रघुवंश भगवान राम का वंश था, तो इसी वंश में एक शासक आया था रघुवंशी शासक कुर्म, कुर्म का वंशज बता रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि जो आमेर का कछवाहा वंश है ये रघुवंशी शासक कुर्म का वंशज है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम करें तो आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख, और आमेर शिलालेख जो है ये 1612 में लिखवाया गया था। आमेर शिलालेख में जो आमेर के शासक है, यानी कि जयपुर के जो शासक है, इन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक कहा गया है, यानी कि ये स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते थे। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए आमेर के कछवाहा वंश की तो इनकी कुल देवी, इनकी कुल देवी है जमुवाय माता, जमुवाय माता, और जमुवाय माता का मंदिर है जमुवाय रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, ये तो इनकी कुल देवी है। इनकी आराध्य देवी जिनकी ये पूजा करते हैं, इनकी आराध्य देवी है शीला देवी, शीला देवी, और शीला देवी का मंदिर है आमेर दुर्ग में। ठीक है, कुल देवी, आराध्य देवी, इसी तरह कुल देवता, ये जो कछवाहा वंश है इनके कुल देवता हैं अंबिकेश्वर महादेव, अंबिकेश्वर महादेव, इनका भी मंदिर है आमेर में। ठीक है, लेकिन इनके जो आराध्य देवता है जिनकी ये पूजा करते हैं, आराध्य देव, आराध्य देवता है इनके गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। ठीक है, और अगर आमेर के कछवाहा वंश की बात की जाए तो देखो इनकी अलग अलग राजधानियां रही, तो उन राजधानियों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। प्रमुख राजधानियां, ये जो कछवाहा वंश है इसकी प्रमुख राजधानियां, तो देखो जब इस वंश की नींव रखी गई तो इसकी सबसे पहले राजधानी बनी थी दौसा, और दौसा इसकी राजधानी बनी थी 1137 में, और राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था दुल्हे राय। ठीक है, ये शासक था। दूसरी अगर इनकी राजधानी की बात की जाए तो इनकी दूसरी राजधानी थी मांची, या इसको रामगढ़ भी कहा गया, बाद में इसका नाम रामगढ़ हो गया था। मांची जो है ये भी 1137 में राजधानी बनी, बनाने वाला व्यक्ति सेम है दुल्हे राय। ठीक है, थर्ड नंबर अगर राजधानी की बात करें तो इनकी थर्ड नंबर राजधानी बनी आमेर,
और आमेर राजधानी बनी 1207 में। बनाने वाला व्यक्ति है कोकिल देव। ठीक है, आमेर काफी समय तक इनकी राजधानी रही। उसके बाद में जो इनकी राजधानी बनी जयपुर, और जयपुर बनी 1727 में। और बनाने वाला व्यक्ति सवाई मान सिंह। ठीक है, ये आपको इनकी राजधानियों के बारे में ध्यान रखना है। ये छोटे मोटे फैक्ट हो गए, एक लाइनर क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठाकर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वंश में जो प्रमुख प्रमुख शासक आए उनके बारे में और उनके इतिहास के बारे में। देखो, जो करवाया जा रहा है वो कर लो, इनफ है। इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। आपको न तो किसी बुक की जरूरत है, न किसी नोट्स की जरूरत है। बस इसको आप रट्टा लगा लो, एग्जाम में बेड़ा पार है। ठीक है, तो प्रमुख शासकों में अगर हम बात करें तो पहला शासक इस वंश में आता है दुल्हे राय। दुल्हे राय, ढोला, इसका अन्य नाम है ढोला। ढोलाकरण, तेजकरण, ढोला राय या साल्व तंवर। ठीक है, एक ही व्यक्ति है, इतने सारे इसके उपनाम है। ठीक है, मेन आपको दुल्हे राय नाम ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब नाम भी इसी के ही हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गया? तो ये आमेर के कछवाहा वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक, ठीक है, कहा जाता है इसको। कौन था? तो इसके पिता जो थे, इसके पिता नरवर, नरवर पड़ता है एमपी, नरवर एमपी के शासक सोढ़ा सिंह, सोढ़ा, सोढ़ा सिंह। ठीक है, इसके पिता एमपी के शासक थे सोढ़ा सिंह। ठीक है, अब देखो ये दुल्हे राय जो थे ना, अत्यधिक सुंदर थे, बहुत ज्यादा सुंदर थे, तो इसी कारण सुंदर दिखने के कारण ये दुल्हे राय कहलाए। ठीक है, तो अत्यधिक सुंदरता के कारण, अत्यधिक सुंदरता के कारण दुल्हे राय कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कथा है जिसका नाम है ढोला मारू। ढोला मारू, तो ये जो ढोला मारू प्रेम कथा है, इसके नायक यानी कि जो ढोला है वो कौन है? वो दुल्हे राय ही है। ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध प्रेम कथा है ढोला मारू, उस ढोला मारू के नायक यानी कि ढोला भी दुल्हे राय ही है। और अगर दुल्हे राय की बात की जाए तो दुल्हे राय ने 1137 में बड़ गुजरों को हराकर दौसा जीता। ठीक है, दौसा जीता और दौसा को अपनी पहली राजधानी बना लिया। ठीक है, इसी तरह 1137 में इन्होंने मांची को मीनाओं से जीता, मीनाओं से जीत लिया साहब, मांची को मीनाओं से जीता और अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, मांची को दूसरी राजधानी बना लिया। ठीक है, अब कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद ये जो माची है, इस माची का नाम बदलकर कर दिया गया रामगढ़। ठीक है, इसी माची का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया गया। दुल्हे राय ने इसी रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमुआय माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, जमुआय माता का मंदिर बनवाया और ये जमुआय माता कछवाहा वंश की कुल देवी है। ठीक है, ये जो जमुआय माता है, इस मतलब मंदिर में, जमुआ रामगढ़ जयपुर में पड़ता है ये। ठीक है,
तो इस मंदिर में 2 बार मेले लगते हैं। जमुआ माता का जो मेला है यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। एक बार तो मेला लगता है चैत्र नवरात्र पर, और दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है आश्विन नवरात्र पर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। वैसे मैं त्योहारों वगैरह में सब पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को। तो जमुआई माता के यहाँ पर 2 मेले लगते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र पर। ठीक है, और अगर दूल्हे राय की बात की जाए तो 1170 में मीणाओं ने हत्या कर दी इनकी। ठीक है, इनकी हत्या मीणाओं ने कर दी 1170 में। तो ये पहले शासक थे दूल्हे राय, धोला, धोलाकरण, तेजकरण, धोला राय, साल्वतंवर। ये सब आपको नाम इनका देखने को मिलेगा। ये इनकी मुख्य मुख्य बातें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर शासक की बात करें तो इनके बाद अगला जो शासक आए इस वंश में उसका नाम है कोकिल देव। ठीक है, कोकिल देव। और कोकिल देव के बारे में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कोकिल देव नेक्स्ट शासक आए हैं। तो कोकिल देव कौन थे? तो ये दुल्हे राय के उत्तराधिकारी। ठीक है, दूसरी बात इनकी ध्यान रखनी है कि 1207 में मीणाओं को हराकर आमेर जीता। ठीक है, और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, कोकिल देव के बाद में नेक्स्ट जो शासक आ रहा है वो आ रहा है रामदेव। ठीक है, रामदेव ने ये जो आमेर है, आमेर दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग जीता था मीणाओं से, तो आमेर दुर्ग के अंदर रामदेव ने कदमी महल का निर्माण किया। कदमी महल का निर्माण। ठीक है, और कहां कर रहा है? आमेर दुर्ग में। और ये जो कदमी महल है ना, इसी कदमी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है रामदेव में से और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आमेर के जो कछवाहा शासक है इनका राज तिलक कहां होता है? कदमी महल में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है रामदेव के बारे में। अगला जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है पृथ्वीराज कछवाहा। नेक्स्ट शासक है पृथ्वीराज कछवाहा। 2-4 बातें इसकी भी ध्यान में रखनी है। पृथ्वीराज कछवाहा, तो देखो इसकी मेन बातें क्या हो जाएगी कि ये सांगा का समकालीन था। सांगा का समकालीन। ठीक है, खानवा युद्ध में भाग लिया। खानवा युद्ध में भाग लिया इसने। ठीक है, और अगर इस पृथ्वीराज कछवाहा की बात की जाए तो पृथ्वीराज कछवाहा का विवाह बीकानेर का शासक था जिसका नाम था लूणकर्ण। लूणकर्ण बीकानेर शासक। ठीक है, इसकी पुत्री थी, लूणकर्ण की पुत्री, जिसका नाम था बालाबाई। बालाबाई से इसका विवाह हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा का। अब ये जो बालाबाई है ना, बालाबाई के बारे में थोड़ा सा आपको 1-2 बात याद रखनी है कि इस बालाबाई ने आमेर के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया बालाबाई ने। अब पृथ्वीराज कछवाहा और बालाबाई इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था सांगा। महाराणा सांगा अलग है, मेवाड़ वाला, इनके पुत्र का नाम भी सांगा था। ठीक है, इसी सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया। सांगानेर कस्बा बसाया। ठीक है, अब यही सांगानेर जो है, अब यहीं पर जयपुर का सिविल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो सांगा द्वारा सांगानेर कस्बा बसाया जाए। और अगर पृथ्वीराज कछवाहा की हम बात करें तो पृथ्वीराज कछवाहा ने अपनी 12 संतानों में राजपाट
बांट दिया। ठीक है, अपना जो भी इसका एरिया था, मतलब जो भी इसका राज्य था, वो राज्य इसने अपनी 12 संतानों में बांट दिया और 12 कोटड़ी की व्यवस्था करी। ठीक है, 12 कोटड़ी की व्यवस्था की। ठीक है, तो 12 कोटड़ी की व्यवस्था करने वाला शासक कौन है? याद रखना है, पृथ्वीराज कछवाहा। और अगर पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में बात की जाए तो देखो, पृथ्वीराज कछवाहा के शासन काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदास पयहरी। कृष्णदास पयहरी। इस कृष्णदास पयहरी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो रामानंद संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पयहरी द्वारा की गई और पृथ्वीराज कछवाहा के शासनकाल में की गई। और इसकी स्थापना, रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई गलताजी, गलताजी जयपुर में। ठीक है, ये गलताजी जो है ये गालव ऋषि की तपोभूमि थी। गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे गलताजी कहा गया। बहुत ज्यादा यहाँ पर बंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे गलताजी को मंकी वैली भी कहा जाता है, मंकी वैली। ठीक है, ये सब बातें हो गई पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में। नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है वो आ रहा है भारमल या बिहारीमल। ठीक है, तो नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है भारमल या बिहारीमल। भारमल या एक नाम इसका आपको बिहारीमल भी देखने को मिलता है। ठीक है, भारमल या बिहारीमल जो था ये अपने भाई इसके पिता जो थे उन्होंने 12 संतानों में अपने साम्राज्य को बांट दिया था, इसलिए अपने भाइयों से, बंधुओं से, चाचा भतीजों से बहुत ज्यादा परेशान था। ठीक है, इसीलिए ये अकबर से मिलना चाहता था। ठीक है, अकबर से मिलना चाहता था, तो अकबर से इसकी मुलाकात देखो अजमेर में, सबसे पहले इसकी मुलाकात अकबर से हुई अजमेर में। और अजमेर में अकबर से इसकी मुलाकात कराने वाला व्यक्ति है मजनू खां। ठीक है, और दूसरी बात करें तो दूसरी मुलाकात इसकी अकबर से हुई थी दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में इसकी अकबर से मुलाकात कराने वाला व्यक्ति था चगताई खान, चगताई खान। ठीक है, और अगर भारमल के बारे में बात करें तो देखो अकबर से मिल लिया, अकबर से बातचीत हुई तो इसने अकबर की अधीनता मान ली। तो इसने 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता मानी। ठीक है, राजपुताना में मुगलों की अधीनता मानने वाला पहला शासक कौन है? भारमल या बिहारीमल है। ठीक है, तो मुगलों की अधीनता मानने वाला पहला शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। दूसरी अगर इसकी बात की जाए तो इसने 1562 में अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई, हरकाबाई का विवाह अकबर से किया। ठीक है, अकबर से किया और सांबर नामक स्थान पर किया, सांबर कस्बे में किया। ठीक है, अकबर और हरकाबाई इन्हीं से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जहांगीर या सलीम नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो ये किसका पुत्र था? जहांगीर जो था वो हरकाबाई और अकबर का पुत्र था। ठीक है, हरकाबाई की आपको उपाधियां भी ध्यान में रखनी है। हरकाबाई की 2 उपाधियां हैं। पहली उपाधि इसे जहांगीर अकबर ने दी थी। पहली उपाधि, पहले अकबर का ध्यान रखो, पहली इसने अकबर ने दी थी। अकबर ने इसको उपाधि दी थी जोधबाई या जोधाबाई की उपाधि दी थी। ठीक है, जोधबाई या जोधाबाई की उपाधि देने वाला व्यक्ति है अकबर। और दूसरी इसको उपाधि इसी के पुत्र जहांगीर ने दी और वो उपाधि दी मरियम उजमानी। ठीक है, मरियम उजमानी की उपाधि देने वाला जहांगीर है। ठीक है, तो ये बात हो गई हरकाबाई की। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो भारमल या बिहारीमल ने
अपनी पुत्री हरकाबाई की तो शादी करवाई अकबर से, साथ में ही अपने पुत्र भगवंत दास, ठीक है, तथा पोता मान सिंह, इन दोनों को भी अकबर की सेवा में भेज दिया, यानी कि मुगल सेवा में इन दोनों को भी भेज दिया। ठीक है, अकबर ने भारमल को, ठीक है, अकबर ने भारमल को 5,000 का मनसब दिया। ठीक है, दूसरी बात यह ध्यान रखनी कि अकबर ने भारमल या बिहारी मल को 2 उपाधियां दी, वो उपाधियां भी आपको ध्यान रखनी है। पहली उपाधि तो दी इसे राजा की, और दूसरी उपाधि दी अमीर उल उमरा। ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि इसको दी। ठीक है, ये मेन बातें हो गई भारमल की। अब थोड़ा सा शॉर्ट में मैं भारमल के बारे में मेन क्वेश्चन लिख दूं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारमल राजस्थान में किन मामलों में भारमल प्रथम है? तो पहला मामला हो जाएगा मुगलों की अधीनता मानने में, तो मुगलों की अधीनता मानने में। ठीक है, सबसे पहले मुगलों की अधीनता इसी ने स्वीकार करी थी। दूसरा, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने में। ठीक है, सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक भी यही है पूरे राजपूताने में। तीसरी अगर इसकी बात करें तो मुगलों से मनसब प्राप्त करने वाला राजपूताने का पहला शासक भी कौन है? तो भारमल ही है। ठीक है, एक बात और आप भारमल की ध्यान रख लेना कि 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा। ठीक है, इस नागौर दरबार लगाने का मुख्य जो आयोजक था वो कौन था? वो भी भारमल या बिहारी मल ही था। ठीक है, नागौर दरबार की बात हम चंद्रसेन के टाइम में बहुत अच्छे से कर चुके हैं मारवाड़ वाले में, तो यहां मेन थोड़ा सी बताऊंगा। देखो, ये 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। इसका रीजन अकबर बताता है कि भाई अकाल राहत कार्य, लेकिन असली रीजन इसका यही था कि राजपूताना के शासकों को अकबर की अधीनता मनवाई जाए। ठीक है, बहुत से शासक आए, जैसे बीकानेर का शासक आया, ठीक है, कल्याणमल, उसने अपनी पुत्री की शादी अकबर से करवाई। इसी तरह जोधपुर का जैसलमेर का शासक आया हरिराय भाटी, उसने भी अपनी पुत्री की शादी करवाई। तो काफी सारे राजपूताना के जो नियर अबाउट जितने भी राजा थे, सबने अकबर की अधीनता इसमें स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार में। ठीक है, तो नागौर दरबार लगाने में मुख्य हाथ किसका था? तो भारमल या बिहारी मल का था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर शासक की बात करें तो भारमल या बिहारी मल के बाद में शासक बना है इसका पुत्र भगवंत दास। भारमल या बिहारी मल के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1547 से लेकर 1574 तक देखने को आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है वो आ रहा है भगवंत दास। ठीक है, जो नोट्स करवाए जा रहे हैं इन्हीं को कर लो आप लोग, बहुत है, इनफ है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप पीछे के 10 सालों को पेपर उठा के देख लो, इन्हीं नोट्स में से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। भगवंत दास, ठीक है, इसके शासनकाल की बात करें तो 1574 से 1589 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, भगवंत दास जो है, देखो इसकी अगर बात की जाए तो ये कौन था? भारमल का पुत्र था। ठीक है, समकालीन इसके शासक कौन कौन हो जाएंगे? तो इसका समकालीन शासक अकबर ही है। अकबर इसे उपाधि दे रहा है, तो इसकी उपाधियां ध्यान रखनी है, सेम वही है, राजा और अमीर उल उमरा। भारमल को भी यही उपाधि दी थी अकबर ने, और इसको भी यही दोनों उपाधियां दे दी। ठीक है, ये उपाधियां दी गई है अकबर द्वारा, और अकबर ने इसको
5,000 का मनसब दिया, 5,000 का मनसब दिया। ठीक है। और अगर बात की जाए तो देखो ये जो भगवान दास है ना, भगवान दास, इसको जहांगीरनामा में भगवान दास कहा गया है। ठीक है, जहांगीरनामा में इसे भगवान दास कहा गया है। और अगर इस भगवान दास की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है भगवान दास की विजयें, युद्ध विजय इसकी ध्यान में रखनी है। तो देखो इसकी पहली विजय है 1568 में चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय। ठीक है, देखो 1568 में अकबर जो है वो चित्तौड़ पर अभियान लेकर जाता है। ठीक है, इस अभियान में अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1568 में। जब मैंने आपको मेवाड़ कराया उसमें बहुत अच्छे से इसको करवाया है, तो वहां देखना है इसको। अगर यहां करवाऊंगा क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ विजय करी। चित्तौड़ विजय करने के बाद में अकबर ने वहां पर कत्लेआम का आदेश दिया। ठीक है, 30,000 हिंदू महिला पुरुषों बच्चों को काट डाला गया। ठीक है, तो अकबर ने जो कत्लेआम का आदेश है ना, वो भगवान दास के कहने पर ही दिया था। ठीक है, तो 1568 में चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय में अकबर को कत्लेआम, अकबर को कत्लेआम करवाने की सलाह किसने दी है? भगवंत दास ने ही दी है। ठीक है, और यही जो कत्लेआम है ये अकबर के जीवन पर अमिट कलंक है, अमिट कलंक है अकबर के जीवन पर। दूसरी अगर इसकी विजय की बात की जाए तो दूसरी इसकी विजय है 1569 में रणथंबोर विजय, रणथंबोर विजय। ठीक है, रणथंबोर का जो शासक था वो था सुरजन हांडा, सुरजन हांडा। ठीक है, देखो 1569 में अकबर और सुरजन हांडा की सेना के बीच में युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से 80,000 सैनिकों ने भाग लिया और सुरजन हांडा की तरफ से 12,000 सैनिक थे। कई महीनों तक घेरा चलता रहा। अकबर भी परेशान हो गया, सुरजन हांडा भी परेशान हो गया। तो अकबर ने सुरजन हांडा को मनाने के लिए भगवान दास को भेजा था कि भाई उसको सुरजन हांडा के पास जा, उससे बात कर, उसको अधीनता मनवा। तो भगवान दास जो है वो सुरजन हांडा से मिलने जाता है, सुरजन हांडा को समझाता है कि भाई जब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत गया तो रणथंबोर है ही क्या, ठीक है, यहां पर भी कत्लेआम मचवा देगा, तो क्या करोगे। तो ऐसे डरा धमकाकर सुरजन हांडा को अधीनता मनवाने वाला व्यक्ति भी कौन है? तो भगवान दास है। ठीक है, तो रणथंबोर विजय, सुरजन हांडा को अधीनता मनवाने का श्रेय किसे जाता है? भगवान दास को जाता है। ठीक है, अब यहीं पर आपको अबुल फजल का कथन याद रखना है। ठीक है, देखो अबुल फजल है ना, अबुल फजल कहता है कि सुरजन हांडा खुद को पत्थरों के बीच में सुरक्षित समझता है। सुरजन हांडा समझता है कि ये रणथंबोर दुर्ग में बैठा है तो अकबर से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। और यहीं पर ही अबुल फजल रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, सिर्फ यही दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, ये कथन भी कई बार पूछा गया है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, किसने कहा है? तो ध्यान रखना, अबुल फजल ने कहा है। ठीक है, और इसी अभियान के दौरान उसने कहा था, क्योंकि सुरजन हांडा हार नहीं मान रहा था इसलिए। और यहीं पर ही एक अबुल फजल बात और कहता है कि अकबर भगवान दास के नौकर का वेश बनाकर गया था, नौकर का वेश बनाकर रणथंबोर दुर्ग में घुसा था। ठीक है, और वो कथन भी याद रख लेना, अन्य सभी दुर्ग
नंगे हैं, अन्य केवल यही दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, ये बात हो गई अबुल फजल की 1569 रणथंबोर विजय की। अगली अगर इसकी विजय की बात करें भगवंत दास की, तो इसकी तीसरी विजय आपको याद रखना है कश्मीर विजय। और कश्मीर विजय इसने करी है 1573 में। इसने तकरीबन आधा कश्मीर जीत लिया, आधा कश्मीर जीत लिया। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो चौथा नंबर आपको ध्यान रखना है पंजाब का सूबेदार। ये पंजाब का सूबेदार, गवर्नर भी रहा, प्रशासक रहा पंजाब का 1582 से लेकर 1589 तक। और 1589 में ही पंजाब का सूबेदार रहते हुए लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लाहौर में भगवंत दास की मृत्यु हो गई। और अगर भगवंत दास के बारे में बात करें तो भगवंत दास की पुत्री है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है मानबाई। मान सिंह की बहन है मानबाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसकी भी कहानी ध्यान रखनी है। तो देखो ये जो भगवंत दास है इसकी पुत्री है जिसका नाम है मानबाई, और इस मानबाई का विवाह हुआ है जहांगीर से। ठीक है, मानबाई का विवाह हुआ जहांगीर से, और इन दोनों का पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। खुसरो भाई, खुसरो, खुसरो इसका पुत्र हुआ। ठीक है, मानबाई की आपको उपाधियां ध्यान रखनी है। उपाधियां बोल देते थे भाई ये लोग, तो उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। मानबाई की देखो जो पहली उपाधि है वो है सुल्तान ए निशा, सुल्तान ए निशा। दूसरी अगर आपको इसकी उपाधि ध्यान रखनी है तो वो है सुल्ताना मस्ताना। और तीसरी आपको इसकी उपाधि ध्यान रखनी है मानबाई की, तीसरी उपाधि है शाहे बेगम। शाहे बेगम या बादशाह बेगम, ये इसकी तीन उपाधियां ध्यान रखनी है। देखो मानबाई और जहांगीर का पुत्र हुआ खुसरो। ठीक है, ये खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो विद्रोह करने के कारण खुसरो को मृत्युदंड दिया जाता है, खुसरो को मार दिया जाता है। तो इसी दुख में मानबाई भी आत्महत्या कर लेती है, तो मानबाई की कहानी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मानबाई की कहानी है। देखो जहांगीर की शादी मोटा राजा उदय सिंह था, उसकी पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से हुई। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था खुर्रम। ये खुसरो है, वो था खुर्रम, और खुर्रम आगे जाकर बादशाह बनता है शाहजहां के नाम से। ठीक है, तो वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई उसका पुत्र था। ठीक है, और अगर इसमें बात की जाए भगवंत दास की, तो भगवंत दास अकबर के नवरत्नों में शामिल था, नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, अब अकबर ने भगवंत दास और मान सिंह दोनों को नकारा निशान दिया। भगवंत दास प्लस मान सिंह दोनों को नकारा निशान, नकारा निशान। भाई ये कोई वो नकारा नहीं, वो वाला नकारा नहीं है। नकारा एक बहुत बड़ा सम्मानजनक पद होता था। ठीक है, तो नकारा निशान दिया। ठीक है, नकारा वो मतलब लेना किसी काम का नहीं, बेकार, वो वाला नकारा नहीं है। नकारा निशान मतलब अच्छा यहाँ पर सिंबल से लिया गया है। ठीक है, तो नकारा निशान दिया। और अगर भगवंत दास की बात करें तो भगवंत दास मान सिंह के कहने पर ही अकबर ने आगरा के इबादत खाने में, आगरा के इबादत खाने में संत दादू दयाल को बुलाया था, दादू दयाल को बुलाया था। ठीक है, देखो अकबर ने अपने महल में फतेहपुर सिकरी के अंदर एक इबादत खाना बनाया हुआ था। उसमें वो अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाता था और उनसे धार्मिक चर्चा करता था। हर धर्म के लोग वहां आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग वहां पर आते थे। अकबर उनसे बात करता था और उनसे
धार्मिक चर्चा करता था, तो हर धर्म के लोगों से धार्मिक चर्चा करता था। ठीक है, तो भगवंत दास और मान सिंह के कहने पर ही दादू पंत के जो थे ना, दादू दयाल राजस्थान के हैं, इनको आगरा के इबादत खाने में अकबर ने बुलाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा भगवंत दास में से कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मान सिंह और उसके आगे के शासकों को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। ऐसे ही सफलता के शिखरों पर पहुंचते रहिए, मेहनत कीजिए, इन नोट्स को याद कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। ओके जी, बाय बाय।